पहली बार सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। यह चंपारण सत्याग्रह 1917 की पूरी कहानी, और खास तौर पर वो ऐतिहासिक मोमेंट जब मोतीहारी कोर्ट के बाहर हजारों किसान जमा हो गए थे। यह वो घटना है जिसने अंग्रेजों को पहली बार झुकने पर मजबूर किया। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरी डिटेल में जानते हैं। 1917 का साल, बिहार के चंपारण जिले में ब्रिटिश नील प्लांटर्स यानी नील की खेती करने वाले यूरोपीय जमींदार किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। 3 कठिया प्रथा, हर किसान की 20 कठिया यानी बीघा जमीन में से 3 कठिया पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। नील की फसल के बदले बहुत कम पैसा मिलता था, जबकि नील की कीमत यूरोप में बहुत ज्यादा थी। किसान अपनी जमीन पर अनाज नहीं उगा पाते थे। भुखमरी, कर्ज, गरीबी। अगर कोई मना करता तो फसल जला दी जाती, मारपीट होती, जुर्माना लगता या जमीन छीन ली जाती। नील की मांग पहले बहुत थी, लेकिन जर्मनी ने कृत्रिम नीला रंग बना लिया तो मांग घटी। फिर भी प्लांटर्स जबरदस्ती करवाते रहे। किसान सालों से चुप थे, लेकिन 1917 में एक किसान ने आवाज उठाई, राजकुमार शुक्ल ने। दिसंबर 1916, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। राजकुमार शुक्ल नाम का एक साधारण किसान महात्मा गांधी के पीछे लग गया। वे गांधी जी से चंपारण की किसानों की दुर्दशा सुनाने की जिद करने लगे। गांधी जी ने कहा, मैंने चंपारण का नाम भी नहीं सुना। लेकिन राजकुमार शुक्ल ने हार नहीं मानी। वे गांधी जी के साथ कानपुर, अहमदाबाद तक गए। आखिरकार गांधी जी मान गए कि 10 अप्रैल 1917 को कलकत्ता आओ, मैं चंपारण चलूंगा। 10 अप्रैल 1917 गांधी जी पटना पहुंचे। राजकुमार शुक्ल उन्हें लेकर मुजफ्फरपुर फिर मोतीहारी गए। रास्ते में गांधी जी ने देखा किसान भूखे, नंगे, डरे हुए। गांधी जी को देखकर वे रोने लगे। 15 अप्रैल 1917 मोतीहारी पहुंचते ही ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत आदेश दिया कि आप 24 घंटे के अंदर चंपारण छोड़कर चले जाएं। गांधी जी ने इनकार कर दिया। वे बोले, मैं किसानों की हालत देखने आया हूं, तब तक नहीं जाऊंगा। 16 अप्रैल को गांधी जी गांव-गांव जाकर किसानों से बात की। 18 अप्रैल 1917 को उन्हें मोतीहारी कोर्ट में पेश होने का समन मिला। 18 अप्रैल 1917 मोतीहारी कोर्ट। गांधी जी कोर्ट पहुंचे। बाहर क्या नजारा था? हजारों किसान, कुछ स्रोत कहते हैं 2000 से 10,000 तक पैदल चलकर दूर-दूर के गांवों से आकर जमा हो गए थे। किसान नंगे पैर थे, सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद भी। वे गांधी जी को महात्मा कहकर पुकार रहे थे। पूरा मोतीहारी शहर थम गया। दुकानें बंद, सड़कें खाली, सिर्फ कोर्ट के बाहर भीड़। कोर्ट के अंदर गांधी जी ने खुद को दोषी ठहराया। बोले, मैंने आदेश का उल्लंघन किया है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। मैं कानून तोड़ रहा हूं, लेकिन अहिंसा से। मुझे सजा दो। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट घबरा गए। बाहर की भीड़ देखकर उन्हें लगा कि अगर गांधी जी को सजा हुई तो बड़ा विद्रोह हो जाएगा। अंग्रेजों ने जल्दबाजी में फैसला लिया। मुकदमा वापस ले लिया गया। गिरफ्तारी रद्द की गई। गांधी जी को जांच करने की पूरी इजाजत मिल गई। ये पहला मौका था जब भारतीय किसानों ने अहिंसा से अंग्रेजों को झुकाया। कोर्ट के बाहर की वो भीड़ देखकर ब्रिटिश अफसरों को एहसास हो गया कि अब भारत बदल रहा है। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद के बयान दर्ज किए गए। गांधी जी खुद गांव-गांव घूमे। किसानों ने बताया, मारपीट, महिलाओं पर अत्याचार, जमीन छीनना। अक्टूबर 1917 जांच समिति की रिपोर्ट। चंपारण कृषक कानून 1918 पास हुआ। 3 कठिया प्रथा खत्म। किसानों को 25% पैसा वापस मिला। नील की जबरदस्ती खेती बंद। ये भारत का पहला सफल सत्याग्रह था। चंपारण ने दिखाया कि सत्य और अहिंसा से ब्रिटिश राज को हराया जा सकता है। इसने खेड़ा, असहयोग जैसे आंदोलनों की नींव रखी। गांधी जी ने यहाँ स्कूल खोले, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह हमें सिखाता है, एकता और सत्य की ताकत से